हेलो। तो कल हम देख रहे थे ना कि न्यूक्लियस के चारों तरफ है ना इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है हमारा। और वो अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर चक्कर काटते हैं। और ऑर्बिट के अंदर भी क्या होता है, हमारे पास सब सेल होते हैं। और फिर ऑर्बिटल ऐसे काफी सारी चीजें होती हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया ना। इसके अंदर कौन कौन है? प्रोटॉन है और क्या, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? प्लस का होता है। और ये न्यूट्रॉन है ना, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है। इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये जो प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन के ऊपर क्या हुआ? प्लस का चार्ज आ गया। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है? माइनस का चार्ज है। अगर हम इनके वेट की बात करें ना, तो वेट क्या होता है? प्रोटॉन का जो वेट होता है वो, प्रोटॉन का वेट और न्यूट्रॉन का जो वेट हो ना, वो ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम होता है। प्रोटॉन का जो वेट होता है वो होता है 1.672 इंटू 10 की पावर -27 होता है। -27 kg। तो ये 10 की पावर -27 kg है ना, बहुत ज्यादा कम हो गया ये ना। 1 मिनट चालू रखना ना। ओके। तो जो प्रोटॉन का जो वेट होता है ना, वो कितना होता है? 1.672 इंटू 10 की पावर -27। न्यूट्रॉन जो होता है ना, प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है। एक कितना होता है? 1.7675 इंटू 10 की पावर -27। और ये जो केजी के अंदर, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका वेट और भी कम होता है। इसका होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये क्या करने हमें याद रखने होते हैं ना। ठीक है। 1.672 10 की पावर -27। अब है ना, ये जो, जैसे हमारे पास क्या था, 10 की पावर -10, उसको क्या लिख रहे थे हम? एक एंगस्ट्रॉम से लिखते थे। क्योंकि बार बार 10 की पावर -10 10 लिखेंगे तो बहुत है ना, बहुत इरिटेशन होता है दिमाग में, है ना। तो उसको क्या लिख देते हैं हम? एंगस्ट्रॉम लिख देते हैं। तो काम क्या हो जाता है हमारे पास? इजी काम हो जाता है ना। आसानी से लिख सकते हैं हम, विदाउट एनी टेंशन। ओके। तो 10 की पावर -10 एमस्ट्रॉन। ऐसे ही क्या करते हैं हम कि ये जो है ना हमारे पास, जो मतलब यहाँ पे क्या केजी के अंदर है, तो जैसे एमस्ट्रॉन्ग था वैसे ही क्या, एक नई यूनिट ले लेते हैं हम, AMU, एटॉमिक मास यूनिट।
एटॉमिक मास यूनिट होती है। इसकी भी एक डेफिनेशन होती है कि जैसे कार्बन 12 नहीं होता क्या, कार्बन 12 का जो टोटल पूरा वेट होता है ना, उसको 12 से डिवाइड कर देते तो एएमयू में आ जाता है वो। या ऐसे बोले कि भाई एक प्रोटॉन का या एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है ना, वो ऑलमोस्ट एक एएमयू के बराबर होता है। लेकिन एग्जैक्टली देखेंगे ना तो प्रोटॉन का मास एएमयू में लिखेंगे तो आएगा हमारे पास 1.00727 एएमयू, है ना। न्यूट्रॉन का आएगा 1.00866 एएमयू। और न्यूट्रॉन का जो आता है ना, वो आता है हमारे पास 0.00549 एएमयू। ठीक है। तो प्रोटॉन देखें तो प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है। और ये जो न्यूट्रॉन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन सबसे ज्यादा भारी क्या, न्यूट्रॉन है। 1.675 इंटू 10 to the power -27 kg है। और प्रोटॉन का कितना, अब है ना, इनमें से न्यूट्रॉन का इससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अगर एएमयू में लिखेंगे तो 1.00866 एएमयू आ गया। और प्रोटॉन का इतना हो गया, न्यूट्रॉन का इतना हो गया। ठीक है। तो सबसे ज्यादा भारी न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन और फिर इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। तो हमेशा याद रखना, जो पॉजिटिव आदमी होता है, जो पॉजिटिव होता है वो क्या करता है, राज करता है। पॉजिटिव। और जो नेगेटिव होता है ना, वो ना हमेशा नेगेटिव ही बना रहता है। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या डिफरेंस हो गया यहाँ पे कि पॉजिटिव है ना, वो ज्यादा, मतलब एक्चुअली में नहीं है ऐसे। हम इसको एज ए इमेजिन करके चल रहे हैं, वैसे सोच के देख रहे हैं कि पॉजिटिव है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके ऊपर नेगेटिव है। और ये हल्का भी कितना है बेचारा, है ना। और ये सब इस एटम के पार्ट होते हैं। तो इन तीनों की ना एक अलग दुनिया है। तीनों की, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तीनों की अलग दुनिया है एक। तो यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा पावरफुल है। तो ये क्या करेगा, न्यूट्रॉन तो चार्ज नहीं है उसके ऊपर, न्यूट्रॉन को अपने साथ में रखता है, चेला बना के एकदम, है ना। और इनका बढ़िया घर होता है, इनको कोई टेंशन नहीं है, अपना बढ़िया महल टाइप है। हमेशा न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, विदाउट एनी टेंशन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, अब इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज है और हल्का भी होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इनका नौकर होता है बेसिकली, है ना। और इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन है ना एकदम गहन चक्री बना के रखते हैं। गहन चक्री मतलब उसके ऊपर कितना लोड आ गया बेचारे पे कि इस इस न्यूक्लियस के चारों तरफ भी इसको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और ये जो खुद की जगह पे जैसे ये घूमता है ना, वहां पे भी इसको क्या करना पड़ता है, घूमना पड़ता है। और ऐसे नहीं है कि इसकी कोई फिक्स जगह है, हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग जगह होती है। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो फिक्स हो गया कि न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे ये। बट जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसके साथ बिगर प्रॉब्लम है कि, है ना, पहले में दो रख सकते हैं, दूसरे में 8 रह सकते हैं। तो ऐसे हर इलेक्ट्रॉन का एक घर है, और हर इलेक्ट्रॉन के घर का एक एड्रेस है। तो वो देखेंगे कि वो कैसे आएगा हमारे पास। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम उसको ना। हम्म। तो कल हमने देखा था कि जैसे कोई भी एक बच्चा है, उसको फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली क्या चाहिए, पूरे वर्ल्ड में जैसे है ना, कोई बाहर से एलियन आया और उसको इसको ढूंढना है, इस मोगली को, है ना। तो वो क्या देखेगा, एलियन सबसे पहले उसको क्या चाहिए, ये कौन सी कंट्री में रहता है। उसके बाद में उसको चाहिए कौन सी सिटी में रहता है। और फर्दर उसको चाहिए कौन सी कॉलोनी में रहता है। और लास्ट क्या चाहिए, उसका हाउस नंबर। ऐसे उसके घर पे पहुंच जाता है। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसके भी घर का एक एड्रेस है। उसके भी घर के एड्रेस में ना 4 चीजें होती हैं, है ना। तो हम उनको ऐसे पहले नंबर से लिखते हैं, जैसे N,
उसके बाद में एल, उसके बाद में एम, और लास्ट में क्या हो गया, एस, है ना। तो उसके घर के लिए ना हमें सबसे पहले चाहिए, इसको क्या बोलते हैं हम, ये सब है ना क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर हो गए ये, क्वांटम नंबर बोलते हैं इनको ना। तो एन जो है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। एल जो हो गया, इसको बोलते हैं एजीम्यूथल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। एम को बोलते हैं, बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एस जो हो गया ना, इसको क्या बोलते हैं, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए या उसका एड्रेस जानने के लिए हमें क्या चाहिए, चार चीजें चाहिए। ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यह है अजीमुथल क्वांटम नंबर, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, एस स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एन की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो जो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है ना, वही क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है हमारा। ठीक है। तो एन, ये जो है ना एन, जो पहली जो ऑर्बिट है उसको क्या बोल रहे हैं, के है, फिर एल है, फिर एम है, ऐसे। तो पहली जो ऑर्बिट है उसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, वन। फिर अगर सेकंड ऑर्बिट है तो उसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, टू। थर्ड ऑर्बिट है उसके लिए क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू थ्री। ऐसे एड्रेस हो गया। तो एन की वैल्यू पता होते ही हमें क्या पता चल जाएगा, उसकी ऑर्बिट पता चल जाएगी कि कौन सी ऑर्बिट के अंदर है ये। इजी बात है। उसके बाद में अजीमुथल होता है। तो अजीमुथल में क्या होता है, इसमें थोड़ी सी कहानी अलग होती है। तो मैंने ध्यान लगा के इसको समझना है कैसे होता है, कि जब ये पहले वाली ऑर्बिट है, पहले वाली ऑर्बिट के लिए एन इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। तो जो ये एल जो है ना, अजीमुथल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू होती है जीरो से लेके और एन माइनस वन तक वैल्यू होती है इसकी, एल की। तो यहाँ पे देखेंगे एन की वैल्यू क्या है, वन है, तो वन में से वन क्या क्या हो गया, जीरो। तो जब एन इज इक्वल टू वन है ना, तो एल की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और उसके बाद में एम, एम क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, माइनस एल, और जीरो से लेके प्लस एल तक होती हैं, या बोले माइनस एल से लेके एल तक होती हैं। तो यहाँ तो एल जीरो है, तो एम की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ एक जीरो आएगी, है ना। और एस की वैल्यू क्या हो जाएंगी, दो होती है यहाँ पे, जैसे प्लस वन बाई टू और माइनस वन बाई टू। ठीक है। तो पहली ऑर्बिट में एन इज इक्वल टू वन है, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। एल की वैल्यू होती है, ये याद रखना है ना, अभी से दिमाग में बैठा लो, एल की वैल्यू आती है जीरो टू एन माइनस वन। एम की वैल्यू होती है माइनस वन से लेके प्लस एल तक। और एस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस वन बाई टू और माइनस वन बाई टू, ऐसे आ जाएगी। ठीक है। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे हाइड्रो हीलियम एटम हो गया, हाइड्रोजन में तो क्या एक ही होता है, तो उसका तो पता ही है हमें ना। जैसे हीलियम लेते तो हीलियम क्या होता है, टू एच ई फोर होता है। इट मीन्स क्या हुआ, दो प्रोटॉन हो गए यहाँ पे और दो न्यूट्रॉन हो गए, और तो दो ही इसके अंदर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये हीलियम के अंदर है ना, न्यूक्लियस के अंदर पहली ऑर्बिट के अंदर कितने आ जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया, वन हो गया, है ना। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए दो इलेक्ट्रॉन हो गया, ये मान लेते हैं पहला इलेक्ट्रॉन है। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों पहली ऑर्बिट में रह रहे हैं, तो एन की वैल्यू क्या होगी दोनों के लिए, वन होगी।
उसके बाद में देखेंगे एल की वैल्यू। एल की वैल्यू क्या होती है, 0 से n-1। तो ये क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एल इज इक्वल टू, इसमें भी 0 ही हो जाएगा। एल अगर 0 है तो एम की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास यहाँ पे 0, और एम की वैल्यू भी क्या होगी, 0। एस की वैल्यू क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो क्या हो गया, +1/2, और दूसरे के लिए क्या हो गया, -1/2। तो देखना चारों जो वैल्यू आई ना, एड्रेस चारों का जो, चारों जो पॉइंट थे वो चारों सेम नहीं है। n = 1 है। इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ना, पहली जो ऑर्बिट है ना उसमें चक्कर काट रहा है। l = 0 है। जैसे l की वैल्यू अगर 0 है तो वो s सब सेल होती है, 1 होती है तो p सब सेल होती है, 2 है तो d सब सेल होती है, 3 हो तो f सब सेल होती है। तो l = 0 है, इट मींस हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है ना, पहली ऑर्बिट के s सब सेल में चक्कर काट रहा है। और m = 0 है। m क्या होता है, बेसिकली ये ना ओरिएंटेशन बताता है। ओरिएंटेशन मतलब किस तरफ झुका हुआ है। तो जैसे हमने कल देखा था p के, देखे ना, तो एक तो क्या होता है, जैसे px होता है ये, और दूसरा क्या होता है, जैसे ये py होता है, और एक क्या होता है, जैसे ये pz होता है। लेकिन s तो क्या पूरा गोल ही है, पूरा गोल ही है, तो इसमें कोई ओरिएंटेशन नहीं है। यहाँ पे p ऑर्बिटल के लिए 3 वैल्यू आती हैं, बट s के लिए तो एक ही है ना। तो m 0 हो गया। उसके बाद में s की 2 वैल्यू आ गई स्पिन की। कहने का मतलब इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे ना, एक जैसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दूसरा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एक क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो अभी आगे वाला एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और ज्यादा बेहतर क्लियर होगी ये चीज। अभी हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, आगे वाला देखते हैं ना, उससे ज्यादा बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे, है ना। इस बार एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं लिथियम का। लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हम चेक करके आते हैं कि कैसे हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन, कैसे उसके घर हैं 3 इलेक्ट्रॉन के। ठीक है। तो हम्म, लिथियम के अंदर देखते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ना लिथियम का, तो क्या होता है, 1s 2s 2p, 3s 3p, और 3d ऐसे होगा। तो पहले 1s में 2 भर जाएंगे, 1s में 2, फिर उसके बाद में 2s में क्या हो जाएगा, 1 भर जाएगा। तो यहाँ देखना, पहले इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं, दूसरे की करूं और तीसरे की करूं। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए पहली ऑर्बिट में है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 1। और l की वैल्यू क्या होती है, n-1। तो n क्या है, 1 है, तो 1 में से 1 क्या हो गया, 0 हो गया। l की वैल्यू क्या होगी, 0। और l m, तीसरा क्या आता है हमारे पास, m की वैल्यू क्या होती है, -l से लेके और +l तक होती है। तो l की वैल्यू 0 ही है, तो ये क्या होगी, 0। m = 0। और स्पिन क्या हो गया हमारे पास, पहले का मान लेते हैं +1/2 है। फिर इसका जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए n की वैल्यू क्या है, 1 है, और l की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0। m की वैल्यू क्या होगी, 0। s की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, -1/2, -1/2 आ गई यहाँ पे। अब हम इसकी बात करेंगे, है ना। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे n = क्या हो गया, 2 आ गया। n क्या आया हमारे पास, 2। तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, l की वैल्यू 3 आती है हमारे पास यहाँ पे। सॉरी, 2 आएंगी, एक तो 0 आएगी, एक 1 आएगी, है ना। 0 और 1, तो 0 होती है हमारी s के लिए, 1 होती है हमारी p के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन s के अंदर है, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0।
एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू होती है -1 से +L, तो एम भी क्या हो जाएगा 0। और एस ये n = 2 के अंदर है, तो फिर से आ गया मेरे पास 1/2। ऐसे तीनों तीनों इलेक्ट्रॉन का एड्रेस आ गया हमारे पास। अब देखना, जैसे इसमें n11 है, लेकिन ये यहाँ पे +1/2 आ गया, -1/2 आ गया, और इसमें n2 आ गया, तो तीनों में तीनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एड्रेस जो है ना डिफरेंट है, सेम नहीं है। कि यहाँ जैसे +1/2 आ गया, यहाँ -1/2 आ गया। ऐसे n = 1 है, यहाँ पे n = 2 है। ठीक है, तो अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, उससे देखेंगे कि कितना समझ में आया है। अगर क्वेश्चन सबका हो गया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं आया तो फिर हम इसको ना दोबारा से सीखेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज है ये आना। तो इस बार हमें निकालना है फोर बेरिलियम का। फोर बेरिलियम है ना, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 1s2 और 2s2। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है, और s की वैल्यू क्या है ना। तो n = L, L m, n l m और s, n l m और s। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन के लिए ना इनकी वैल्यूज लिखनी है, 1s2 2s2। ओके।
ओके, देखते हैं ना क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। एन एन की वैल्यू है ना, जैसे इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू वन है। एन की वैल्यू वन होती है तो एल की वैल्यू क्या होती है, एन माइनस वन, जीरो। और एल अगर जीरो है तो एम भी क्या है, जीरो है। और एस कितना हो गया, वन बाई टू। ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए वन, एल इज इक्वल टू जीरो, एम इज इक्वल टू जीरो, एस इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस का वन बाई टू। ऐसे इस वाले में क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू टू, और एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि एन इज इक्वल टू टू है, लेकिन और जब एन इज इक्वल टू टू होता तो एल की वैल्यू क्या होती है, जीरो और वन। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या एस है, एस है तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अगर यहाँ पे पी होता तो क्या आती वैल्यू हमारे पास, वन आती। तो यहाँ पे जीरो ही आएगा, वन नहीं आएगा। अगर एल जीरो है तो एम भी जीरो है, और एस क्या हो गया, प्लस वन बाई टू। और फिर जीरो ये जीरो माइनस वन बाई टू। ओके, अब इससे आगे वाला लेके देखते हैं हम। और उसके अंदर है ना, इस बार एस वाला नहीं भरेंगे हम, सिर्फ पी की बात करेंगे। तो मैं एक बार लेके देखता हूँ यहाँ पे, 6 और 4 10 क्लोरीन नियोन। सो एक बार है ना, नियोन आर्गन, सॉरी, नियोन को लेके देखते हैं। नियोन, नियोन क्या क्या होता है, नियोन 10 होता है, 10 नियोन। 10 का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, कितना आ जाएगा, 2p6 आ जाएगा। तो इसको देखना हमें ध्यान से, राइट। एक बार नियोन, नहीं नियोन तो तुम लोगों को करना है। इसको मैं ले लेता हूँ, ऑक्सीजन ले लिया इस बार। ऐड ऑक्सीजन लिया है मैंने ना, तो ये हो गया फोर। तो टू टू और फोर ऐड हो गया। ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। तो ये वन एस तो हमने भरना सीख लिया, इसको नहीं देख रहे। टू एस को भी नहीं देख रहे, इसको देख रहे हैं। ठीक है, इसको देखेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें यहाँ पे तो एन इज इक्वल टू कौन से ऑर्बिट में, ये दूसरे ऑर्बिट में, तो कितना आ जाएगा, टू। फिर एन इज इक्वल टू टू होता है तो एल की वैल्यू क्या होती है, एन माइनस वन, जीरो से लेके एन माइनस वन तक होती है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो और दो में से एक गया, कितना हो गया, एक, है ना। और जीरो होता है वो एस ऑर्बिट के लिए होता है, वन होता है वो किसके लिए होता है, पी ऑर्बिट के लिए होता है। तो पी के लिए क्या हो गया, वन। तो यहाँ जो पी है ना, इसके लिए एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा। और आगे एम की बात करेंगे तो एम की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है माइनस एल टू से लेके प्लस एल तक। तो माइनस एल क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, वन है एल की वैल्यू, तो माइनस वन, और फिर जीरो, और फिर क्या आ जाएगा, प्लस का वन। ये तीन वैल्यू आएंगी एम की हमारे पास। तो अब तीनों में से कोई भी एक ले सकता हूं मैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जैसे मैंने ले ली, एम की वैल्यू क्या ले ली, माइनस वन। माइनस वन ली है तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, प्लस वन बाई टू, ऐसे। और हमने देखा था कि कोई भी जैसे घर होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं ये वाले, है ना। पहले हर कमरे में आदमी सोएगा, उसके बाद में डबल होएंगे ये, या ट्रेन के डब्बे में होते हैं ना, पहले एक आदमी आराम से सो रहा है, अगर ज्यादा आदमी होंगे तब डबल डबल होंगे ये। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भर दिया हमने, चार इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, ऐसे देखेंगे तो पहला, वो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया, चौथा इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, दूसरे
दूसरा भी क्या है यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट में, तो 2। एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, N2 है, तो एल की वैल्यू क्या होगी, वही 0 और 1। पी है तो पी के लिए क्या आ जाएगा, 1। और एम की वैल्यू क्या आएंगी हमारे पास, एम की वैल्यू -1 थी, और उसके बाद में हम ले लेते हैं 0। ये वाला है, ये 0 वाला है, और ये +1 वाला है ना। यहाँ लिखे ये -1 का है, ये 0 का है, ये +1 का है। तो पहले -1 का ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो एम की वैल्यू क्या होगी, 0। और स्पिन क्या है इसका, अभी भी +1/2 है। ये ऊपर ऐसे ना, इधर देख रहा है तो +1/2। अगला देखेंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया ये वाला। तो इसके लिए एन की वैल्यू फिर क्या है हमारे पास, 2 है। और एल की वैल्यू क्या है, N2 है, तो L1 आ गया, सेम वैसे ही। इस बार M है ना, इसके लिए ले रहे हैं, तो M की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1। M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +1। और S इज इक्वल टू फिर वही सेम स्पिन में है, तो क्या आ जाएगा, +1/2। आगे फिर चौथे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसके अंदर आ गया, इसके अंदर यहाँ आ गया। तो यहाँ पे N इज इक्वल टू 2 तो है ही हमारे पास। और L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 1 ही आएगा। और M इज इक्वल टू, इसके लिए क्या देखा था हमने, -1। ये -1 देखा था। और S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस बार ये ना उल्टा स्पिन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, -1/2, है ना, ऐसे। तो दोबारा से इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं कि ऑक्सीजन के लिए 1s2 2s2 2p4 था। तो हम एक बार इन्हीं को भर के देखते हैं, तो पी को बनाएंगे ना ऐसे, तो ऐसे बनता है हमारा ना, ऐसे तीन ऑर्बिट होती, तीन सब, सॉरी, तीन ऑर्बिटल आ गई इसके अंदर, ऑर्बिटल बोलेंगे इनको, है ना, पहली दूसरी और तीसरी। ये जो ऑर्बिटल है इसके अंदर है ना, पहले में एक एक आएगा, फिर दूसरे में चौथा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा। तो एन तो सबके लिए क्या हो गया, 2 ही हो गया। एल की वैल्यू देखेंगे ना, तो एन की वैल्यू 2 है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1, तो एल, पी के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 1, तो एल की वैल्यू क्या होगी सबके लिए 1। अब हम ये वाला तरीका देख रहे थे, अब इसके बजाय है ना हम इससे करेंगे कि यहाँ पे तीन ऑर्बिटल है ना हमारे पास, तो m की वैल्यू होती है -1 से लेके +1। तो ये क्या आ जाएगा, -1, फिर ये 0 और ये +1। तो पहले -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। और चौथे के लिए क्या हो जाएगा, चौथा इसके अंदर आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, -1। अब स्पिन देखेंगे, तो पहला प्लस में है, दूसरा भी प्लस में है, तीसरा भी प्लस में है, और चौथा क्या है, ये माइनस में, -1/2 हो गया। ऐसे आंसर आ जाएगा हमारा। इस बार इससे नेक्स्ट है ना फ्लोरीन, फ्लोरीन का भी हम भर के देखते हैं। उसके बाद में नियोन का तुम लोगों को भरना है। तो अब वो तो हमें याद रखना ही रखना है कि एन की वैल्यू, एल की वैल्यू n-0 से लेके n-1 तक होती है। एन एन अगर दिया हुआ होता तो एल की वैल्यू 0 से लेके और n-1 तक होती है। एल अगर 0 है तो एस ऑर्बिट है, एल इज इक्वल टू 1 है तो पी ऑर्बिट है, एल इज इक्वल टू 2 है तो क्या है, डी ऑर्बिट है। फिर उसके बाद में ना एम की वैल्यू निकालते हैं। एल अगर 0 है तो एम की वैल्यू क्या है, 0 है। एल अगर 1 है, इट मीन्स, एल अगर 0 है, एम 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके अंदर। एल अगर 1 है, तो एम की वैल्यू क्या होती है, -1, 0 और +1। और ऐसे ऑर्बिट बनती है हमारी, ऐसे, है ना। ये वाली -1 है, ये 0 है, और ये क्या होगी, +1 हो गई। और ये क्या है, L2 है, 2 है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ सकती है, -2, -1, 0, +1 और +2। और डी के अंदर कितनी होती है, 5, 5। तो ये -1, 2, -1, ये 0, +1 और ये +2। ये तो याद रखना ही रखना है ना। और
अभी हम दूसरा एक बार बना के देखते हैं ना। इस बार किसका लेते हैं, 9 फ्लोरीन का लेते हैं। तो 9 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p5 हो गया। तो सिर्फ इसके बनाने हैं हमें। अभी ना 40 मिनट हो गए हैं, तो हम है ना इसको एक बार कंटिन्यू रखेंगे ना, बीच में नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो फिर वो ब्रेकअप हो जाता। तो दोबारा से लिंक आएगा, दोबारा से जुड़ना है हमें। ओके। और दोबारा से 100% जुड़ना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारा बीच में रह जाएगा ये। और बीच में 5 मिनट का ब्रेक लगेगा बीच में, तो आराम से 2-4 मिनट रुक के आना, आराम से जुड़ जाना। लिंक आते ही जुड़ना है बट। तो क्या हो गया हमारे पास, 2p5 का बनाना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। पहले बात करेंगे सबके लिए n की। तो n क्या हो गया, सबके लिए 2 हो गया। तो 2, 2, 2, n = क्या हो गया, 2। फिर क्या निकालना है हमें, l की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमें ना वो डब्बा बना लेते हैं, इसका कैसा डब्बा होगा, 5 इलेक्ट्रॉन है ना। तो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर पांचवा। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -1, 0 और +1। तो L की वैल्यू क्या है सबके लिए, है ना, N2 है। तो L की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0 और 1। और P ऑर्बिट है तो क्या आ जाएगी, 1 सबके लिए। P पांचों के लिए P है। तो 1, 1, 1 और 1। अब देखते हैं M की वैल्यू। M की वैल्यू क्या आएंगी हमारे पास। तो M देखते हैं। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसके लिए क्या, -1 है ना।